हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रीडिंग एज यूजुअल। करंट फीलिंग पे रीडिंग करने वाले हैं हम। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है, हम ये चेक करेंगे और साथ में हम आपकी करंट फीलिंग भी देखेंगे, ये देखने के लिए कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। ठीक है। और हम इसमें सब कुछ लेने वाले हैं। कार्ड्स, एंजल कार्ड भी लेंगे हम, साथ में लव मैसेजेस भी लेंगे, चार्म्स भी लेंगे। हम क्लैरिफायर की अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। तो ये सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर के सुनना है आपको इसको, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको एज ए गाइडेंस ही लेना है। ठीक है। किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं होना है, ऑब्सेस्ड नहीं होना है। अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसको भी पॉजिटिव वे में आपको लेना है। ठीक है। अननेसेसरी रिलेशन में अगर कुछ भी कोई चीज़, अगर आपको सब कुछ खुद भी लग रहा है कि टॉक्सिसिटी है और रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे भी वही चीज़ बताते हैं, तो परेशान होने की और एकदम ज़्यादा किसी चीज़ में क्या होने की ज़रूरत नहीं, ये रीडिंग गलत है या हम सही हैं। नहीं, उस रीडिंग को ओपन माइंड होकर सुनने और समझने, और ज़िंदगी में अगर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है तो मूव ऑन करिए। ठीक है। और अगर आपका रिलेशन है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उस तरीके से लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको लग रहा है कि इंट्यूशन को अपनी फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन आपका ठीक है, अच्छा है, और फिर भी यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक आध पॉइंट आ जाता है, तो उस चीज़ को इस तरीके से लीजिए कि ये इस मोमेंट की एनर्जी है। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी नहीं है, उस तरह से लेना है। और अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसको आप ये प्रे कर लीजिए जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले। और अपने डिवाइन, अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेके आइए, उनके नाम दोहराते रहिएगा बीच बीच में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती हैं। कलेक्टिव है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो रीडिंग, जो पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं सिर्फ उनको आप रखिए और बाकी को जाने दीजिए, या हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए। ठीक है। तो जितनी, इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको फोकस्ड रहना है अपने पर्सन पे और हमारे साथ भी कनेक्ट रहना है आपको। तो चलिए अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ठीक है। चलिए आप अपने पार्टनर पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, ठीक है। आप लोग बार बार पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये हो रहा है आप लोगों के केस में। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। दो आ रहे हैं कार्ड। ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में, छुपे हुए हैं, जो बताया नहीं जा रहा है। या तो आप है कुछ छुपा रहे हैं अपने पर्सन से, या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। कुछ है, हिडन है आप लोगों के बीच में, या हो सकता है कुछ ऐसा है जो आप दोनों को ही नहीं पता है। इस तरीके की चीज़ें हैं। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों ही अपनी एक्चुअल फीलिंग एक दूसरे से छुपा रहे हैं। ठीक है। 11-11, आप सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड डिवाइन, वन लास्ट कार्ड। मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी है आप लोगों के रिलेशन में। कोई भी है जो बहुत ही नादानियाँ कर रहा है इस रिलेशन में और रिलेशन को सही ढंग से नहीं ले रहा है। फाइट्स हो रही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है। मे बी इमेच्योरली आप इस रिलेशन को डील कर रहे हैं, आप या आपके पर्सन, दोनों ही एंड से हो सकती है, किसी भी एक एंड से हो सकती है। फाइट्स हो रही हैं आप लोगों में, बेवजह की फालतू की लड़ाइयाँ कर करके आप लोग फिजूल की चीज़ों पे, मतलब इमेच्योरिटी की वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है। चलिए अब हम आपके पर्सन की रीडिंग टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अरे वाह देखो पहले ही आ गया, अभी नहीं लेंगे लेकिन अभी तो हम शुरू भी नहीं हो पाए थे, आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सफलिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है फिर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? अरे बाप रे, लड़ाई झगड़ा। हमारे व्यूअर, अरे मैं सारे नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा आ गए, ठीक है, आना होगा दोबारा आ जाएगा, इसको ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? लास्ट सफल। वेंट्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वेंट्स, अरे वाह, चलो बेटा, ओहो, बर्डन है, शादी नहीं हो रही बेचारे की, इसलिए ठीक है, बेचारा बेचारी जो भी है अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। ओवरऑल करंट फीलिंग आपकी ये है, ठीक है। तो अगर हम साइन की बात करें तो वेंट्स है, कप्स है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड्स नहीं है, तो यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑल साइन वेस्ट ही होती है तो रीडिंग आप उसी हिसाब से लीजिएगा। अभी आगे हम जब देखेंगे तो आ जाएंगे कार्ड सारे, ठीक है। तो सभी साइंस के लिए यहाँ इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस वक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सभी साइंस के लिए है। तो अभी ओवरऑल कंडीशन क्या हो रही है आपके पर्सन की? आपके पर्सन जो है वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, मूड जो है उनका ठीक नहीं है, ठीक है, मूड ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, हो सकता है ये आपसे भी झगड़ा कर रहे हो, आपको भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, कोई है चीज़ जिसके लिए, ठीक है, स्टैंड ले रहे हैं, अपनी एक हैप्पी मैरिज चाहते हैं, रिलेशन पे सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनके पर्सन के माइंड में इस वक्त जो भी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, पर उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उसके साथ सक्सेस चाहते हैं। वो उस क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी हो सकता है लड़ रहे हों, ठीक है, और उसके लिए भी दूसरों से भी लड़ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन अभी ये हो सकती हैं। अभी हम आगे की रीडिंग देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये हो कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी है उनकी लाइफ में उससे भी झगड़ा कर रहे हैं, उससे भी उनका किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे भी अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं, मतलब वो हर जगह अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं सबसे। उनके जो मेन माइंड में चलता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं किसी के साथ। तो उस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए वो स्टैंड भी लेना चाहते हैं और उस क्वीन ऑफ पेंटिकल के खिलाफ भी खड़े हुए हैं, ये भी चीज़ है कि उसे भी जीतना चाहते हैं, अभी वो सबसे जीतना चाहते हैं, ये है उनके, और वो जीत पा नहीं रहे हैं शायद, इसलिए उनको बहुत सारा बर्डन हो रहा है। कहीं है वो भाग के जाना चाहते हैं कहीं पे भी, ठीक है, फाइनेंशियल किसी भी तरीके की, हो सकता है वो बीमार हैं, किसी का हो सकता है किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, या फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं अभी, ठीक है। उनके केस में ये चीज़ हो सकती है कि पैसे अभी नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल्स की उनको बहुत बुरी कंडीशन है उनकी फाइनेंशियल्स की, कहीं पैसे लगाए थे या कहीं इमोशंस इन्वेस्ट किए थे या कहीं कुछ किया है या कोई एग्ज़ाम दिया है उसका वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अपना प्यार किसी के लिए है वो उसको शो करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को अपना प्यार भरी बात किसी से चाहते हैं, या तो किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कॉल उन्हें कर दे, या वो खुद कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनके दिल में, ठीक है, उस प्यार को शो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, धीरे धीरे आएंगे किसी की तरफ, ठीक है, एक ऑफर है जो किसी को देना चाहते हैं लेकिन स्लो है, जल्दी में नहीं है। किंग ऑफ कप्स का भी जो कंडीशन होती है, अगर आप इसको देखेंगे, क्वीन ऑफ कप्स जब भी आती है वो प्यार की तरफ देख रही होती है, किंग ऑफ कप्स के हाथ में कप जरूर होता है लेकिन वो देख इधर उधर रहा होता है, ठीक है, उसकी तरफ नहीं, प्यार है उसके दिल में लेकिन वो उसको शो ऑफ नहीं कर रहा है, बड़ा स्ट्रिक्ट होकर के बैठा हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन जो भी है उनकी कंडीशन ये हो रही है कि वो अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे, जो सीक्रेट आया है सीक्रेट यही है, सीक्रेट ये है कि वो अपना रियल इमोशंस छुपा रहे हैं, अपने फेस दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके साथ, सभी के साथ हो रहे हैं, अभी ईगो में है बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है किसी तरीके की जिसके साथ उनका किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये चीज़ है। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, चीटिंग हो रही है यहाँ पे, या तो उनके साथ चीटिंग हुई है, इस बात का उनको बर्डन है कहीं से भी, ठीक है, चीटिंग हुई है, चीटिंग इन्वॉल्व है, या उन्होंने किसी को धोखा दिया है या किसी ने उन्हें धोखा दिया है किसी भी तरीके,
तो चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। या हो सकता है वो कहीं से अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग रहे हैं, ये भी कंडीशन, ये चीज़ हो सकती है कि कहीं से बोरिया बिस्तर समेट के भागने की कंडीशन हो रही है, लेकिन देख भी उसी तरफ रहे हैं, ठीक है। चीटिंग है, मेनली चीटिंग का कार्ड होता है। टू ऑफ पेंटिकल, कोई सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ठीक है। कोई सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी को एक अपना छोटा सा एक कप ऑफर करना चाहते हैं, अपने अंदर हीलिंग लाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, किसी के साथ फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। और उनमें वो हीलिंग चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी को एक एस ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। फिलहाल कंडीशन ये है कि वो विश्व विजेता बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी शादी भी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली भी बसाना चाहते हैं, जीतना भी चाहते हैं, ईगो भी चाहते हैं, मतलब सब जगह उनको अपनी जीत चाहिए। बेसिकली ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये है कंडीशन। चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। ये तो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी थी। अब हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि देखिए आपके मन में क्या चल रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे इस वक्त आप हमसे कनेक्ट करिए और खुद के ऊपर फोकस करिएगा, अपने पर्सन पे नहीं, खुद पे फोकस करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लास्ट सफल, गुड 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 गुड। अरे सन, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आप लोगों की सिमिलर हो रही हैं, ठीक है। जैसे आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम का रिलेशन आया है, तो ये चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ गई, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो वहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे वो भी आ गया, ठीक है। तो ये भी कंडीशन है। तो अभी आपकी कंडीशन क्या है, कोई मेजर अरकाना नहीं है। हाँ, मेजर अरकाना दी सन आया है, ठीक है। सन का कार्ड बहुत अच्छा दिखाता है। इस वक्त आप ये है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए कंडीशन होगी कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं और आप काफ़ी हैप्पी हैं। ओवरऑल आप मन में अंदर आप अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड कंडीशन में अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। आप खुश रहना चाहते हैं। आप या तो किसी की तरफ आप अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, मेन चीज़। और फाइनेंशियस मेरे ख्याल से आपका अच्छा चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप फाइनेंशियली इस वक्त अबंडेंट हैं, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी, फाइनेंशियली आप ठीक है। लव लाइफ के मामले में आपके केस में थर्ड पार्टी आई है, तो वो पेन आपके अंदर कहीं ना कहीं है, ठीक है। आपकी किसी से फाइट्स हुई हैं, ठीक है। आज की कंडीशन में ये हो सकता है आपका किसी से कभी किसी से झगड़ा भी हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी लव्ड वन से ही झगड़ा हुआ है, जहाँ आप जीते तो हैं लेकिन फिर भी आप उसी की तरफ देख रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। किसी ने हर्ट किया है, वो आपको अंदर पेन भी है आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है जिसका पेन आपको है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, इस बात का आपको दुख है। फिलहाल आप अंदर दिल में कहीं पेन भी है, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आप अपनी एक स्टेबल फैमिली चाहते हैं, आप भी एक फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। आप भी चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिले, एक स्टेबल ऑफर हो, लाइफ में आपके सब कुछ हो, पैसा भी हो और आपका एक अच्छा फैमिली भी हो, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। या कुछ लोग ये भी है कि अपनी फैमिली के साथ आपके पास हो सकता है कोई पेट हो, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी, और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपने घर में खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में जो आपको दर्द मिला है पास्ट में, उस चीज़ से भी आप उस चीज़ का भी आपको दुख है, अंदर मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ है आपको, ठीक है, वो पेन। लेकिन फिलहाल अभी ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ऊपर से खुश हैं, बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी चल रही, बस वो पेन जो आपको मिला है बस वो है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। आप किसी से आप या तो आप किसी को कमिटमेंट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कप लेके आना चाहते हैं। आप या तो किसी को अपना कप ऑफ़र करते हैं, या आप चाह रहे हैं कि कोई आपको आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफ़र करे, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट आपको दे, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। हो सकता है आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि हम आपकी ही बात कर रहे हैं, तो आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर कोई है इंसान जो अबंडेंट है, जिसकी तरफ से आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी की प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हो, आप एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर।
या आपने पैसा लगाया है कहीं पे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी किया है, तो आप उसमें वहाँ पे, या आपने अपने कहीं इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो आप उसका वेट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा ऑफर वहाँ से मिले। ये पैसे के वाइज भी हो सकता है और आपके प्रपोजल के वाइज में। लव लाइफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप प्रपोजल का ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिनेंशियली आप काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ है कि फिनेंशियली आप ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जो लोग फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो अपनी किसी जॉब वगैरह का, किसी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था तो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि उधर से आए। ठीक है, आप एम्प्रेस की पोजीशन में हैं इस वक्त। ठीक है, हो सकता है आप एक, हो सकता है किसी के यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मदर रिलेटेड कुछ भी, या आप खुद एक बहुत ही गिविंग और प्रोवाइडर की पोजीशन में हैं। आप अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह डील करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस पे आप विचार कर रहे हैं, जिन ऑप्शंस को आप देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, और आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको थर्ड पार्टी, आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी में किसी ने डाला है आपको और आपको पेन दिया है, तो ये चीज़ आपके माइंड में है, तो ये भी चीज़ है। तो हो सकता है आप एक नए प्रपोजल का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ पेंटिकल भी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ होगी कि आपके मामले में, मानने में दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो चीज़ों से, अभी जो भी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, और अपने लिए लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपको एक न्यू ऑफर मिले। आप अपने उस पर्सन की तरफ से भी चाह रहे हैं कि अगर वो आए तो एक प्यार भरा ऑफर लेकर के आए, या फिर आप इस चीज़ के लिए भी राजी हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ जाए। और फिलहाल आप जिन भी सिचुएशन में हैं, आप काफ़ी हद तक सेटल्ड हैं, ठीक है, कूल है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी नहीं है। फिर आप बेवजह अपने आप को इस रीडिंग में इंडल्ज ना करें, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और अगर रीडिंग मैच हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो यार, और हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। ज़िंदगी में खुश रहोगे तो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ठीक है, अगर रोते रोते खुशियों का इंतज़ार करोगे तो बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा फिर तो। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। अब अपने पर्सन के ऊपर आप फोकस करिए, उनकी एनर्जी को। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे कि उनकी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग अभी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लास्ट सफल डिवाइन, लास्ट सफल। कन्फ्यूजन है भाई, थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के केस में। देखो ये कार्ड सबसे पहले आया था ना, मैंने नहीं लिया, तो मैंने बोला था ना कि अगर ये आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, और आ गया। ठीक है, सबसे पहला कार्ड था हमारा एस ऑफ कप्स जो आया था। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारा, देखो ये फिर से वही खुला। ठीक है, फिर से वही खुला एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। जस्टिस, किससे जस्टिस चाहिए भाई। ओहो, 6 ऑफ वैंड्स, यही ओवरऑल में भी चल रहा था। देखिए क्या बोला था, मैं आपके सामने सफल करती हूँ, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, ओके, नॉट बैड, अच्छी है एनर्जी। थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। ये देखिए वेटिंग की एनर्जी। ठीक है, पुश एंड पुल आपका हो रहा था, वेटिंग एनर्जी है। द स्टार, हीलिंग की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी साइन है यहाँ पे। वेंट्स है, सॉर्ड्स है, पेंटिकल है, कप्स है, तो सभी चारों एलिमेंट यहाँ पे आ गए हैं। सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि और तुला राशि हो सकते हैं। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी की अगर
सबसे पहला ही कार्ड हमारा आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। 2 ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट करता है कि वो अभी ब्लाइंड फोल्ड है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, टोटली कंफ्यूज्ड है। ठीक है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ दो थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ कप्स भी आया है, 3 ऑफ वेंट्स भी आया है, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है। ठीक है, लेकिन वो भाग कर वहाँ से आना चाहते हैं, वो दोनों सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं भाग के जाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अपना भाग के किसी के पास जाना चाहते हैं। अपना एस ऑफ कप है, ठीक है, प्यार भरा कप है जो किसी को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनको स्टेबल होने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आपके पर्सन अभी भी फिनेंशियली स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो कोई भी स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से वो थर्ड पार्टी के अंदर स्टक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उनको क्या हो रहा है कि वो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेटिंग मोड में है। दूसरी चीज़, जस्टिस चाहते हैं, वो किसी से जस्टिस मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? जस्टिस मांग रहे हैं। किससे जस्टिस मांग रहे हैं? हमने ये कार्ड पहले भी निकाला था। उन्हें जस्टिस चाहिए, न्याय मांग रहे हैं अपने लिए। किससे मांग रहे हैं? डिवाइन से मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उनको सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जस्टिस चाहिए कहीं ना कहीं उन्हें, कहीं उनके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है शायद, क्योंकि न्याय की मांग वो कर रहे हैं, या वो जस्टिस करना चाहते हैं किसी के साथ। ठीक है, किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि कहीं उन्होंने गलत किया है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज होंगे। उन कंडीशन में क्या है, एक सिचुएशन वो है जो कि उनकी कंडीशन में हमें दिखा भी था, वैसे भी वो कॉन्फ्लिक्टेड है। उनकी कंडीशन क्या है, एक तरफ है कि कुछ लोग ये होंगे कि जिनके साथ गलत हुआ है, उनको खुद में लग रहा है कि उनके साथ गलत किया है, आपके पर्सन ने गलत किया है, मतलब आपने गलत किया है। क्योंकि ये रीडिंग हमने आपके लिए निकाली है, वो आपसे न्याय मांग रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो आपसे न्याय मांग रहे हैं। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, तो वो आपको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपने अपने पर्सन के साथ, क्योंकि चीटिंग इन्वॉल्व हुई थी, सीक्रेट्स थे यहाँ पे, अगर आपने अपने पर्सन के साथ कुछ गलत किया है तो उस कंडीशन में आपसे वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं उनके एंड से कोई कमी रह गई है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो आपको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि तो क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी में वो इस तरीके से फंसे हुए हैं कि वो निकलना नहीं चाहते। एक चीज़ श्योर है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, एक चीज़ श्योर है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ एक स्टेबल अपना फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। पर ये हो सकता है कि अब थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए अलग अलग होगी। अब वो उन दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी भी ऐसी है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, सच। ठीक है, या जो भी उनके साथ परिस्थितियां बनी हैं, वो उनका कैरियर भी हो सकता है फाइनेंशियल्स उनकी थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है कि फाइनेंशियल्स सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है, कि वो कैरियर के वाइज जो वो हैं वो स्टेबल नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, या वो परिस्थितियाँ हैं जहाँ वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग होगी, किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए कैरियर होगा, किसी के लिए कोई थर्ड पर्सन होगा। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि क्या हो सकता है आपके केस में। वरल जो भी है वो सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पे स्टार की आई है, तो स्टार की कंडीशन ये शो करती है, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जहाँ से वो, आप लोगों के बीच कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी। उनका मन है आपके साथ आने का, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो डिवाइन से ये मांग रहे हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आने ही नहीं थे, या ऐसी ही परिस्थितियाँ थी, तो आपने उन्हें मिलाया क्यों। ठीक है, वो ये भी ये चीज़ बोल सकते हैं, डिवाइन से वो प्रे कर रहे हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड जो है वो हीलिंग को दिखाता है। इस वक्त वो प्रे को दिखाता है, विश को दिखाता है कि वो डिवाइन से मांग रहे हैं। और एस ऑफ कप्स हमारा पहला कार्ड था। एस ऑफ कप्स भी एक डिवाइन एंजेलिक लव को शो करता है, वो एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ शो करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके पास, वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी अगर पास्ट में गलती की है तो उसको भी वो चीज़ों को चाहते हैं शॉर्ट आउट हो, लेकिन आप लोगों के बीच में शायद परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि चीज़ें कुछ सही हो नहीं सकती हैं, इसलिए वो डिवाइन से, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं। या तो आप, जैसे मैंने बोला कि वो कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो वो आपसे भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं।
दूसरी कंडीशन ये लग रही है क्योंकि फाइनेंसेस जिन लोगों के केस में है या जो भी बहुत बड़ा कोई मेजर इशू है आप लोगों के बीच में, अगर कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, या कोई ऐसे आप रिलेशन में हैं जहाँ वो रिलेशन आप लोगों का इस तरीके का है कि जो आप सबके सामने शो नहीं कर सकते हैं, या आपके बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, या कोई भी ऐसा मेजर इशू है आप लोगों की, स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस आपके बीच में हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कल्चर हो सकता है, किसी भी तरीके की चीज़ें आपके बीच में हो सकती हैं जिसकी वजह से वो डिवाइन से ये कह रहे हैं कि प्लीज़ भगवान न्याय करो हमारे साथ। अगर ये रिलेशन आगे चलना ही नहीं था, अगर ये होना ही नहीं था, तो आपने हमें मिलाया क्यों? क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में फील कर रहे हैं, उनको बहुत बर्डन हो रहा है और वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए। आपको मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, जजमेंट, ठीक है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा तो है आप लोगों का, किसी तरीके का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है, जजमेंट का कार्ड। और मैं बताऊं आपको कि जब मैं सफलिंग कर रही थी 2-3 बार जस्टिस का कार्ड भी निकल के आया था और जजमेंट का कार्ड भी निकल के आया था, दोनों ही कार्ड निकल के आए थे। डेफिनेटली वो डिवाइन से कह रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि वो किसी भी तरीके के हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डीप डाउन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव है, अटैचमेंट है उनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप उनकी, शुरुआत में भी जब हमने निकाला था तभी भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। वो आपके अंदर एक अपनी स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आपको एक मदरली नेचर भी मानते हैं। आप उनको ये लगता है कि आप हर तरह से अबंडेंट हैं, आप पैसे वाइज भी अबंडेंट हैं, आप उनको, आप हो सकता है वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपना एक नाइट ऑफ कप आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल आपको ऑफर करना चाहते हैं कि ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लाना तो चाहते हैं, लेकिन स्टक है, कोई भी सिचुएशन है जहाँ वो कन्फ्यूज हैं, स्टक है। वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है, इंट्यूशन को सुन रहे हैं अपनी, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट इस रिलेशन से जुड़े जो भी आपके पहलू हैं उनको वो इस तरीके से वो चीज़ों पे विचार कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें प्लस हैं, निगेटिव हैं, आप लोगों के रिलेशन में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, दोनों ही चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस भी हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हों, तो उन ऑप्शंस को भी वो कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि वो आपसे भी अपना एक बॉन्ड फील करते हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, और साथ में वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन बहुत कंफ्यूज हैं, उनके पास ऑप्शंस भी हैं, तो वो चाहते हैं, कभी वो सोचते हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए और अपने ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लें और जहाँ वो चले जाएं। दूसरी तरफ फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं इस रिलेशन के लिए वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। वो इस रिश्ते के लिए भी काम करना चाहते हैं और कभी आपसे सोचते हैं कि वो मूव ऑन भी करना चाहते हैं। तो यही दोनों सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में। कभी वो चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी की बात मान लें, ऑप्शन चूज़ कर लें, ठीक है, या थर्ड पार्टी के पास चले जाएं और आपको छोड़ दें, आपसे मूव ऑन कर लें। कभी उन्हें लगता है कि नहीं, हम अपने रिश्ते, ये डिवाइन लव है, ये सोल कनेक्शन, मैं इसे नहीं भूल सकता हूँ या नहीं भूल सकती हूँ, तो मैं इसके लिए काम कर लेता हूँ। इन दोनों ही सिचुएशन में वो स्टक है, ठीक है। आपके लिए प्यार फील करते हैं बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वेड्स की कंडीशन में अगेन चीटिंग आ गई। चीटिंग आप लोगों के केस में इन्वॉल्व है, नो डाउट, कहीं ना कहीं किसी ने तो चीट किया है। अगर आपने चीट किया है तो ये आपसे जस्टिस मांग रहे हैं, अगर इन्होंने चीट किया है तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। मजिशियन और हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी आपके साथ देखते हैं, साथ में वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोर्ट मैरिज का या लीगल इशू भी आप लोगों के बीच में किसी तरीके का हो सकता है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ों में कंडीशन है कि वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लीगल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें। और हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, तो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कि वो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट एक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे पर्सन के जो भी हमारे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन अभी हाल फिलहाल लेंगे, किसी तरीके का कोई एक्शन लेंगे क्या, कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ आएगा क्या? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हम हफ्ते भर से 10 दिन का देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन अभी इस हफ्ते या 10 डेज़ के अंदर उनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेंगे क्या? प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन लेंगे क्या? लास्ट सफल, चीटिंग, चीटिंग इन्वॉल्व रहेगी। चीटिंग कैसे हो सकती है, मैं एक चीज़ बताऊं,
द एम्परर की पोजीशन में यहाँ पे जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कंडीशन कार्ड आया है, या चीटिंग को शो करता है। एम्परर ईगो से ऑपरेट करेंगे आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी जो कंडीशन आई है, तो हो सकता है आप जिस तरह से सोच रहे हैं इस वक्त आप भी अपनी पावर में हैं, अपने ईगो में हैं, और आपके पर्सन को वैसे भी ये लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो रिश्ते पे काम करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन के लिए काम करेंगे वो, ठीक है, बैक ऑफ माइंड उनके चलता रहेगा, वो इस रिलेशन के लिए काम करेंगे, अपने पैसे पे काम करेंगे। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, हो सकता है फाइनेंशियल्स का, स्टेटस का बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, काफ़ी हद तक ये चीज़ लग रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अभी गिवर नहीं है, वो आपको दे नहीं सकते कुछ, जो मुझे अभी इस वक्त इंट्यूशन आई, इसलिए आपने उनको छोड़ा है, ये चीज़ उनके माइंड में कहीं ना कहीं है, तो वो अपने पैसे पे काम करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा कि वो रिलेशन पे भी काम करेंगे, लेकिन एम्परर की पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, ईगो में रहेंगे, पावर में आने की कोशिश करेंगे, अपने डिसीजन अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी, और वैसे भी पेंटिकल की एनर्जी, एम्परर ईगो शो करता है, पेंटिकल की एनर्जी जो है, पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी शो करती है, शो मतलब स्लो होता है, इसका जो रिजल्ट होता है इसका ईयर्स में होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 8 से 10 दिन के लिए देखा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिकेशन ऐसे से आप लोगों के बीच में आएगा भी, और आएगा भी तो आप लोग एक दूसरे को अपनी इमोशंस, वो अपने रियल इमोशंस आपको शो नहीं करेंगे, एम्परर की पोजीशन में रहेंगे, जो कहना चाहेंगे वो नहीं कहेंगे, कुछ और ही कहेंगे, ये चीज़ है। तो फाइट्स वगैरह आप लोगों की हो सकती है, बॉटम में फाइट्स आया भी था, ठीक है। शादी उनके बैक ऑफ द माइंड रहेगी, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड रहेगी, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। शादी बैक ऑफ द माइंड रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी उनके बैक ऑफ द माइंड, स्टेबल होना चाहेंगे वो, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़, वो अपनी रियल इमोशंस अभी आपको नहीं बताएंगे, ये चीज़ रहेगी। तो अभी इस हफ्ते आप लोगों के लिए चांसेस बहुत कम हैं, और कम्युनिकेशन अगर होगा भी तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि हो सकता है वो आपको इरिटेट करे, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम कुछ चांस निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थोड़े से ही निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत लेट हो गई है, ठीक है। लोग काफ़ी सारे आ गए, एक है, छोटे वाले, ठीक है, फेथ, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको डिवाइन में भी फेथ करने की ज़रूरत है और रिश्ते पे भी फेथ रखने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा, ठीक है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो आप जैसे सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो तो आप अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करिए, इससे उनका मेंटल कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। वो सही से सोच पाएंगे कि उनको क्या चाहिए। अभी वो कभी कुछ होते, ट्रस्ट इशू, चीटिंग का कार्ड बार बार आया था, आपने देखा, ट्रस्ट इशू, आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। शायद इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन कह रहे हैं मिसिंग यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 555, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, तो आप लोगों के लिए वार्निंग है कि आप कुछ भी निगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ भी निगेटिव अगर आप सोचेंगे तो वो निगेटिव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अच्छा या बुरा हो सकता है, कोई अच्छा चेंज आए, हो सकता है कोई बुरा चेंज आए, ठीक है, लेकिन वो अभी के लिए आपको लगेगा बुरा आएगा, लेकिन वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो चीज़ें कोशिश करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। मनी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि मनी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में, कैरियर इशू, फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। मनी प्रॉब्लम बहुत है, हर्ट, आपके पर्सन हर्ट है, ठीक है, हर्ट किया है, या तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें हर्ट किया है, वो आपसे हर्ट है। चक्रा हीलिंग, ठीक है, आप लोगों को मेडिटेशन करने की, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैन आई कॉल यू, वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। रिंग, काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है, भाई रिंग आ गई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। 555 है और 555 आपका आया है, तो हो सकता है आप लोगों के केस में आपको प्रपोजल मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें। 222, ठीक है, 222 की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, कुछ चमत्कार होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने आप को इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ का।
क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। जो भी होगा आपके रिलेशन में क्लैरिटी आएगी। इमेच्योरिटी है आप लोगों के अंदर, थोड़ा आप लोग क्या करते हो, चीज़ रिलेशन को इमेच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो, ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो आप दोनों, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी कई बार आया, सोलमेट भी है, 11 भी है, 555 55 भी हो, 555 भी हो गया और रिंग भी आ गई। तो डेफिनेटली आप लोगों को मैरिज प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों को, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा, इस हफ्ते के लिए 10 मिले तो 10 दिन के बाद मिलेगा। तब तक मेडिटेशन करिए, ठीक है, स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन को ट्रस्ट करिए। भोले बाबा के दिन चल रहे, कल मंडे है, भोले बाबा के ऊपर जाके जल चढ़ाओ, उनसे विश करो, ठीक है, और पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में करो। भोले बाबा को बोलो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके ऊपर, आप हमें जो देंगे हमें मालूम है आप अच्छा करेंगे हमारे लिए, तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। डिवाइन के लिए छोड़ दीजिए, डिवाइन बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, पुराने थॉट पैटर्न से बाहर निकालिए, ट्रस्ट रखिए अपने पर्सन में भी, अपने प्यार में भी और अपने डिवाइन में भी, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, अगर हमारी रीडिंग पसंद, पूरी रीडिंग का सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगता है, इस चीज़ को आप बताइएगा हमें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने क्या बोला, ट्रस्ट इशू, पहला ही कार्ड ये आ गया, ठीक है। हर्ट है आपके पर्सन, फेथ और ट्रस्ट की कमी है आप लोगों के रिलेशन में, एक चीज़ है, ठीक है। उनको भी ये शक होता है आपके ऊपर कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आप उन्हें पहले से जैसा प्यार नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो दिख ही रहा है कि वो प्यार करते हैं डेफिनेटली आपसे, ठीक है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग इशू है, बट वो मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कैरियर इशू और लीजिए, कहा था ना आप लोगों के केस में फाइनेंशियल कैरियर बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में। आपको अपना बेस चक्रा हील करने की ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। आप अपने सारे ही चक्रा हीलिंग का आया भी है और क्राउन चक्रा के लिए भी क्राउन चक्रा हील करेंगे आप, तो आपका क्या होगा, आपके पर्सन का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, खुद आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। चक्रा हीलिंग, बेस चक्रा पे अगर आप अपने वर्क करेंगे तो बेस चक्रा हमारी स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो आपके कैरियर इशू की जो समस्याएं हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, आपका बेस मजबूत होगा बेस चक्रा से। अगर आप सेक्रल चक्रा अपना पे वर्क करते हैं तो आपका क्या है, एक दूसरे के लिए जो अननेसेसरी का अटैचमेंट, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन जो एक तरीके का है टॉक्सिक टाइप का, या फिजिकल अट्रैक्शन, टॉक्सिक तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए है, तो वो बैलेंस होगा आपका, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब आप बैलेंस करते हो तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, लोगों के साथ भी और अपने साथ भी, क्योंकि फाइट्स कम हो जाएंगी आप लोगों की। हार्ट चक्र आप जब आपका बैलेंस होगा तो आप एक दूसरे के लिए प्यार फील कर पाएंगे, लोगों के लिए प्यार फील कर पाएंगे, लड़ाई झगड़े आप लोगों के कम होंगे, लव वाइब्रेशन एक दूसरे को फील करेंगे, क्योंकि प्यार आप लोगों के केस में सीक्रेट्स कहाँ पे है, सीक्रेट्स ये है कि आप दोनों ही अपने एक दूसरे से अपनी एक्चुअल फीलिंग छुपा रहे हो, ठीक है। प्यार है लेकिन आप प्यार नहीं शो कर रहे हो, आप एक दूसरे के सामने कुछ और ही बोल रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप हार्ट चक्र अपना बैलेंस करेंगे तो वो चीज़। थ्रोट चक्र जब आपका बैलेंस होगा तो थ्रोट चक्र से क्या आप क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप क्या हो रहा है, आप सोच कुछ और रहे हो, बैक ऑफ द माइंड कुछ और है, दिल में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, उससे चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। मेच्योरिटी के साथ आप अपना रिलेशन को हैंडल कर रहे हो, तो जब आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होगा तो आप क्लियर कम्युनिकेशन कर पाओगे, वो बोलोगे जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, और आपके झगड़े कम हो जाएंगे। क्राउन चक्र जब आपका बैलेंस होगा तो आप मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपको पर्सन आपको क्लियर समझ आएगा कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है कि आपको अपने रिलेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन का भी दूर होगा अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। लास्ट आता है आपका क्राउन चक्रा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा अगर आप बैलेंस करते हैं तो थर्ड आई चक्रा से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। क्राउन चक्रा जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका ओवरऑल जो भी है डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती है आपको, आपकी मेंटल थॉट्स जो भी होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, दोनों से ही होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं क्राउन चक्रा बैलेंस करने पे, और आप एक दूसरे की
को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज पाएंगे और एक दूसरे को पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे की वाइब्रेशन को रिसीव भी कर पाएंगे और भेज भी पाएंगे, ठीक है। और डिवाइन का ब्लेसिंग भी आपको मिलेगा, ये चीज़ होती है। जब आप क्राउन चक्रा बैलेंस करते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड शो करने की एनर्जी में आ जाते हैं और ईगो खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लियरली आप अपना मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी जो भी थर्ड पार्टी इशू क्या होते हैं, थर्ड पार्टी इशू हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी मतलब कब आते हैं, जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है। तो वाइब्रेशन हमारी जब लो होगी तो हम बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हम उन्हीं फ्रिक्वेंसी के, जो हमारी फ्रिक्वेंसी पे लोग काम करें, यानी इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलिजेंट लोग, सही, क्लियर, ऑनेस्ट, ईमानदार लोग जो ज़िंदगी में होंगे, वो उन्हें हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हमारी अपनी वाइब्रेशन लो होती है तो हम ऐसे लोगों को, हमें खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, हम लोगों को चीट करते हैं और वैसे ही लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो तो आपको मेंटल अपना इनर वर्क करने की सबको ज़रूरत है, चक्रा है बैलेंसिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। और अगर आप जैसे ही ये सब करेंगे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन तो और कार्ड हमारे व्यूअर के पर्सन हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। आप उनकी ज़िंदगी है। मैंने क्या कहा, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अभी आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट इशूज़ हैं आप लोगों के केस में। लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, एक्चुअली हमारे वीडियो की एक लिमिट होती है इसलिए वो अपने आप पॉज हो जाता है, मैं कट नहीं करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। तो पर्सन आपके प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने जैसे बोला कि क्या हो क्या रहा है, इमेच्योरिटी। आपके पर्सन अगर आपको बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। जुबान से उनके अंदर क्या चल रहा है, यू आर माई लाइफ लाइन, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब वो आपकी जुबान, क्योंकि उनका आप लोगों का कम्युनिकेशन जिस तरीके का होता है, जब वो आपसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। मेरी इंट्यूशन ये बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये रियलिटी होगी, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए रियलिटी होगी। अदरवाइज जो लोग इस सोल कनेक्शन में हैं उन लोगों के लिए मैसेज सिर्फ ये है कि वो बोलेंगे आपसे ये, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई कभी नहीं आएगा, आई लव यू, वो यही कहना उनके दिल में है, लेकिन कहेंगे आपसे ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, बॉटम में है ये चीज़ है। चलिए अब हम डिवाइन के कुछ मैसेज भी आपके लिए निकाल लेते हैं। क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी तो हमने निकाला भी नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो सोच सकते हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप अपना सवाल कर दें, आपको हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो। एबंडेंस, आप लोगों की ज़िंदगी में एबंडेंस आने वाली है, ठीक है। और लास्ट में बॉटम में आया है इफ़ यू बिलीव, ठीक है। इफ़ यू बिलीव का मतलब क्या होता है जानते हो, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, फेथ और ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है, ठीक है, अगर आप जैसे मैंने बोला 555 और 222 ये तीनों ही, दोनों ही नंबर ये शो करते हैं कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, बहुत चेंज आने वाला है। तो इस वक्त अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन जो है पॉजिटिव है, डिवाइन लव है आपका, बहुत ज़्यादा ट्रू लव है आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको प्यार ही करता है। लेकिन अगर आपको बिलीव है, आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग ये कहती है कि आपका पर्सन एक चीटर है और वो हमेशा गलत आपके साथ करता है, उसने पहले भी आपको चीट किया, आगे भी चीट करेगा, तो डेफिनेटली आपका पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। जिस चीज़ पे आप बिलीव करोगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और मनी वाइज अगर हम बोलें तो आप लोगों की मनी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। अबंडेंस आने वाली है तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे लव हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।